नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं बृहस्पति अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी। उसमें क्या है कि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इनको दो अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। पहली जो 6 राशियां हैं उनके लिए बनाऊंगी और फिर जो अगला वीडियो होगा वो अगली बची हुई 6 राशियां होंगी। इसलिए आपको दोनों ही राशि देखनी होगी क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन होंगी। अब इसमें बता देते हैं, गुरु अभी रोहिणी नक्षत्र में वृषभ राशि में चल रहे हैं। उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बनाया था, उसका प्रभाव भी बता दिया था। क्योंकि वो उसमें रोहिणी नक्षत्र में थे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, इसलिए थोड़े से अब प्रभाव में भिन्नता होगी क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंगल का नक्षत्र है। हालांकि ये नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्रों में इसकी गिनती है और बृहस्पति के लिए तो कहना ही नहीं चाहिए, आपको सब पता ही है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। क्योंकि वृषभ राशि जो कि शुक्र की राशि है, इसलिए ये थोड़े से उतने पावरफुल नहीं होंगे, लेकिन मंगल का साथ जैसे ही इन्हें मिल जाएगा अब आपको थोड़ा सा और ज़्यादा शुभता मिलेगी। रोहिणी नक्षत्र में थी, चंद्रमा के नक्षत्र में, वो भी इनके मित्र की राशि थी, लेकिन चूंकि ये अभी वृषभ राशि में है, अभी लगभग मई 2024 तक 25 तक रहने वाले हैं। मृगशिरा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों में है, यह ऊर्जा का, गति का, ज्ञान का नक्षत्र है और इसके साथ साथ ये दो राशियों को कवर करता है। लगभग ये 23 डिग्री 20 अंश तक तो रहता है वृषभ राशि में, उसके बाद फिर मिथुन राशि में प्रवेश करता है। हर एक नक्षत्र के लिए 4 चरण, आपको पता ही होगा कि 4 चरण होते हैं। इसमें जब ये प्रवेश करेगा तो इन नवांश की भी आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी ये प्रवेश करते हुए सिंह नवांश में, कन्या नवांश में, तुला और वृश्चिक नवांश में ये विचरण करते हुए ये अपना पूरा कार्य करेगा। अब इसमें जैसे सिंह नवांश है तो उसके स्वामी राशि सूर्य हैं, सूर्य और बृहस्पति दोनों मित्र हैं, बहुत अच्छे फल मिलेंगे। कन्या में थोड़ा उससे कम मिलेंगे और तुला में क्या जब प्रवेश करेंगे तो शुक्र की बहुत याद हो जाएगी, शुक्र की ज़्यादा शुभता मिलेगी। इस तरह से जब ये वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, वृश्चिक नवांश के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर मृगशिरा नक्षत्र और वृश्चिक नवांश को मिला के देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे जब ये वृश्चिक नवांश में नवंबर में, लगभग ये नवंबर के महीने में प्रवेश करेंगे। तो अब इसमें मृगशिरा नक्षत्र का बहुत अच्छा एक वीडियो भी बनाया है। उसमें इसका सिंबल है मृग और शिरा, दो मिलके बना है, मतलब मृग का सिर, और इसलिए ये बहुत चंचल नक्षत्र माना जाता है, शुभ नक्षत्र माना जाता है। और इसमें चंचलता के साथ साथ मोहक भी है, आकर्षण भी है। ऐसे लोग जो कि मृगशिरा नक्षत्र में लेते हैं, बहुत जन्म लेते हैं, बहुत मोहक होते हैं और इनका मन बहुत चंचल होता है। जैसे कि हिरण छलांग लगाता है, ठीक इस तरह से इनकी भी प्रवृत्ति होती है। ये कभी भी किसी बात को एकाग्रता से नहीं सोचते हैं। बहुत चंचल स्वभाव के कारण इनके अंदर थोड़ी सी उग्रता भी होती है। ऊर्जावान, मंगल का है नक्षत्र इसलिए ऊर्जावान भी होंगे ऐसे। लेकिन ऐसे लोग धर्म के, ऊर्जा के, शिक्षा के, आर्थिक स्थिति के लिए अच्छे माने जाते हैं। अगर ये लोग मीडिया में, हीलिंग में या ट्रैवल में ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं और अभिनय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अब ये अपलता इनको अब कुछ भी, जो भी परेशानी थी अब सब दूर होने वाली है। मृगशिरा के बहुत विस्तार से अगर देखना है तो आपको फिर पुराना वीडियो देखना होगा। इसमें केवल मैं जो प्रभाव होने वाला है गुरु के साथ इनका मृगशिरा नक्षत्र में, उसके बारे में बता रही हूँ। अब इसमें अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो इनके चंद्रमा, इनके देवता हैं, मंगल इनके स्वामी हैं और ये शुभ नक्षत्र है। इसके साथ साथ इसमें पवित्रता है, सात्विकता है। और वैसे भी देवगण में आते हैं ये, तो आपको इस दौरान सात्विक रहना पड़ेगा, पवित्रता मेंटेन करनी पड़ेगी। 2 चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सात्विक रहना पड़ेगा मन, वचन और कर्म से। देवगण है इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, हर काम को करने के पहले 100 बार सोचना होगा। कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करना है और किसी भी पचड़े में नहीं फंसना है। ऐसे लोग जो कि मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे होते हैं, विशेष तौर से अगर आप मेल हैं तो ऐसे लोग समाज सेवा में बहुत अच्छा परिणाम कमाते हैं। और इनका अगर स्त्रियां हैं तो ये बहुत सुंदर होती हैं, विशेष तौर से इनकी आंखों में विशेष आकर्षण होता है। अब इस दौरान जब मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो ये तो गुरु के साथ तो होगा ही होगा इनका, जो भी कुछ कंजंक्शन होगा, लेकिन आपका कोई भी ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेगा तो उसको भी एक्टिवेट कर देंगे। अब
चाहे वो अगर आप चाहें सूर्य देख सकते हैं, चंद्र देख सकते हैं, लग्न भी देख सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा अगर देखना है तो अगर मंगल की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है। नेटल चार्ट में बहुत से भाव इस समय एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वो तो आपको पता ही होगा, उसकी शुभता थोड़ी सी कम कर देती है, लेकिन उनकी दृष्टियों में आपको अमृत मिलता है। तो एक तो बृहस्पति के 2 घर होते हैं जहाँ पर आपका 9 नंबर लिखा हुआ, 12 नंबर लिखा हुआ, और 2 नंबर जहाँ लिखा है वो अभी वहाँ चल रहे हैं। तो बृहस्पति के जो हाउसेस होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और 2 भाव को मंगल को स्वामित्व मिला हुआ है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ और जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा। और इनकी दृष्टियाँ के लिए तो आपको पता ही होगा, इस दौरान आपको जो 3 दृष्टियाँ होंगी उनका वीडियो आपको पिछले उसमें देखना होगा। इसमें केवल नक्षत्र के हिसाब से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मंगल क्या है, बहुत उग्र मतलब उग्र प्लानिट है, उग्र ग्रह हैं। इसलिए जो भी काम करना है थोड़ा सा गंभीरता से करना है, और मतलब आपको उग्रता के साथ साथ कहना चाहिए क्वालिटी मेंटेन करना है। क्वांटिटी और क्वालिटी सब पे आपको ध्यान देना है। और इसमें क्या है, जब ये मतलब अभी तो प्रारंभ में चलने वाले हैं 23 डिग्री तक, उसके बाद फिर ये मिथुन राशि में भी आएंगे। उस समय थोड़ी सी परेशानी निर्णय लेने की में हो सकती है जब ये डिग्री वाइज देखा जाए तो, क्योंकि 23 के बाद फिर अपनी ये राशि भी बदल देंगे। अगर बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, अब इसमें कुछ चीज़ें और बता देते हैं। जैसे कि आपको ये आकाश तत्व के स्वामी है जो बृहस्पति है, इसको मालूम हो आपको आकाश तत्व है, और जो मंगल है वो है अग्नि तत्व है। तो ये अग्नि और इसका आकाश तत्व का अच्छा कंजंक्शन है, दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी पूरक सिद्ध हो सकते हैं। अगर नेटल चार्ट में भी बहुत अच्छी स्थिति में है, मान लीजिए गुरु अपनी उच्च राशि में है या गोचर में, इनके जो भाव हैं कौन कौन से भाव हैं, 2, 5, 7, 9, 11, और मैं तो 12वां भाव भी इनका ही कहती हूँ। इन भाव में अगर ये गोचर में आ रहे हैं तो बहुत सारी शुभता आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, और वो भी किस तरह से, सात्विकता से। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए ये आपको मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे तो ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए ये सक्षम होने वाले हैं। जहाँ तक रोगों से अगर मिला के देखें तो आँख, कान और आपको पित्त और पेट के रोग, इनसे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, उत्साह में वृद्धि होगी, और इसके साथ साथ आपके जीवन की जो कहीं तरक्की रुकी हुई थी तो मंगल के द्वारा वो काम अब प्रारंभ हो जाएगा। जहाँ तक है बहुत सी चीज़ों के लिए उत्तरदायित्व है। अब इसमें क्या, अगर ज़्यादा बताऊंगी तो आपको बोरियत हो जाएगी। एक अच्छी रेमेडी बता देती हूँ जो कि आपको जब तक मृगशिरा नक्षत्र में रहें आप अपने पास उसको रख सकते हैं। खैर जानते हैं ना, कत्था जिसमें पान में यूज़ करते हैं, खैर जो पेड़ है उसको ही अगर आप उसकी थोड़ी सी छाल अपने पास रखते हैं जब तक ये मृगशिरा नक्षत्र में, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पेड़ की छाल अगर कहीं भी मिल जाएगी तो इसलिए आपको सात्विकता और ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और फिर भी मैं थोड़ी सी लास्ट में बता दूंगी, और जो कोई परेशानी है भी तो रेमेडी कैसे आपको पालन करना है। 4 चरण को देखते अगर अगर उम्र के आप 35 वर्ष के बीच में है, जैसे ऐसे कहा जाता है कि बृहस्पति मेहरबान हो जाते हैं तो बहुत जल्दी अर्निंग शुरू कर देते हैं ऐसे लोग। और अगर आपकी उम्र 35 वर्ष के और यंग से लेकर 35 वर्ष के बीच में है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा बताने का मन तो है मेरा, लेकिन अब थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। उसमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि जो बृहस्पति के भाव हैं और मंगल के भाव, 2 भाव जो है एक्टिवेट होंगे, और उनकी दृष्टियों का भी बताऊंगी। इसके साथ साथ कौन कौन से आपके त्रिकोण वो हो रहे हैं एक्टिवेट, ये भी थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा वो नक्षत्र के हिसाब से बताऊंगी। जो आपका नवतारा जो होता है उससे भी काफ़ी कुछ आपको अनुमान लगाना चाहिए। मेष राशि जो है पहले नंबर पे आती है, उससे ही शुरू करते हैं। मेष राशि के 2nd भाव में आ चुके हैं, और इसके बाद मंगल आपके 2 और भाव के मालिक हैं, और आपके तो स्वामी राशि भी हैं, आपके लग्न के और अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। और गुरु के लिए 9 और 12 के क्षमता रखते, नेतृत्व क्षमता है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। ये क्या है, धन का लाभ होगा, क्योंकि ये आपके जो भाव एक्टिवेट कर देंगे वो अर्ध त्रिकोण है। इसमें
आपको संपत्ति का लाभ, धन लाभ, आप ऊर्जावान ये बना देंगे। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। समाज में मान प्रतिष्ठा से आपका नाम और आपका यश दूर दूर तक फैलेगा। अगर किसी ऐसे क्षेत्र से काम करते हैं जहाँ अपनी बहादुरी दिखाना है या जहाँ अपनी वीरता दिखाना है, वो ऐसे क्षेत्रों से सेना है, पुलिस है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों की समय बहुत ही अच्छा है। भाग्य का पूरा साथ रहेगा क्योंकि 12th भाव एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए विदेश में रहने वाले लोगों के लिए या विदेशी यात्राएं जिनकी इच्छा थी विदेश जाने की, वो अब पूर्ण होने वाली हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए समय बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ जो है वो एक्सपेंड होगी, मतलब आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर इस दौरान आ सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार हो सकता है। भाग्य का साथ रहेगा। इसके साथ साथ आपके अगर कोई ऐसे काम रुके हुए थे जो कि अब तक आपने सोचा था वो पूर्ण नहीं हो रहे थे, वो आपके पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। कैरियर में ग्रोथ होगी। शत्रु अगर परेशान कर रहे थे तो वो शांत हो जाएंगे। और इसके साथ श्रेष्ठ समय है आपका डेवलपमेंट, जो कहीं से भी किसी भी क्षेत्र से रुका हुआ था वो डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि और दो उनकी जो दृष्टियां हैं उनका पूरा लाभ होगा। दृष्टियां मैं ज़्यादा नहीं बता रही उसमें, क्योंकि 3 दृष्टि जो पड़ेंगी वो आपके जहाँ से बैठते हैं वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि जो होती है भाव को प्रभावित करती हैं। पिछले उसका वीडियो आपको पिछली बार देखना पड़ेगा जो मैंने बनाया है, उससे आप फिर कनेक्ट करके देखें। इसमें केवल मंगल की स्थिति का आपको आभास कराने वाली हूँ मैं कि मंगल जिस जिस भाव से कनेक्ट हो रहा है बृहस्पति के साथ, ये सब आपको जो अब तक नहीं मिल रही थी चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। श्रेष्ठ समय है आपके लिए। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सात्विक तो सभी लोगों को रहना है, अपनी वाणी पे, क्रोध पे नियंत्रण रखना है, और जब ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान रखें और कोई भी रिस्की कार्य ना करें, क्योंकि मंगल अष्टम के मालिक हैं, इसलिए इसका आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपको अचानक चोट भी लग सकती है। ये लंबा समय है, इसका आपको बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी राशि जो है वृषभ राशि। तो आपकी तो राशि में ही ये चल रहे हैं, मतलब कि आपके लग्न में चल रहे हैं। शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं हैं आपके लिए। अब 2 और भाव के कौन कौन से लिए एक्टिवेट हो जाएंगे। अष्टम और 11वें भाव की लॉर्डशिप है, तो ये आपके लिए कुछ मायने में बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर आप 12th भाव को देखते हैं तो मोक्ष का भाव है, ये मोक्ष के भाव को एक्टिवेट कर देंगे। धर्म भाव को, धर्म मतलब जैसे कि जहाँ ये बैठते हैं वहाँ से 3 दृष्टियाँ आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, आपके 9th भाव पे पड़ेगी, तो धर्म त्रिकोण और मोक्ष का मिला जुला ये समय रहने वाला है। क्योंकि अगर 12th भाव को देखें तो अध्यात्म का है, और अगर 159 को देखें तो ये धर्म का है। तो आपके लिए मिला जुला इस मामले में रहने वाला है कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी अगर कहीं से रुकी हुई थी, उसमें कभी अड़चन आ रही थी, तो धर्म के सहारे आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपके लिए अच्छी सूचना है। विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो उनके लिए समय बहुत अच्छा है। स्थान परिवर्तन की कोशिश कर रहे थे तो मन चाहे जगह स्थान परिवर्तन हो सकता है। शिक्षा के लिए, संतान के लिए, विशेष तौर से अगर आप विद्यार्थी हैं तो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। आपको जीवन साथी से या आपके साझेदारी में अगर आप व्यापार कर रहे हैं उनसे कहीं कोई अनबन चली आ रही थी वो समाप्त होगी। जो भी परेशानियां हैं उनसे आपको इस समय काफ़ी रिलीफ होगा। और ऐसे क्षेत्र जो कि आपके अभिनय से जुड़े हुए लोग हैं या फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आमदनी की वृद्धि के साथ साथ आय के नए नए स्रोत बनेंगे, लेकिन रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ऐसे रोग जो हार्मोनल हैं या हार्मोन से संबंधित हैं या न्यूरो प्रॉब्लम जिसको कह सकते हैं, उनसे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन उपचार कराने से आपको फायदा भी होगा। भूमि वाहन के सुखों के साथ साथ माता की हेल्थ भी कहीं से कोई परेशानी थी उसके लिए भी केयर करने की आवश्यकता है। अपना आप व्यवहार, अपना खाना पीना संयम से अगर आप चलती हैं और अपने संबंधों को बचा के चलते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको मालूम नहीं पड़ता है, जाने अनजाने आप किसी से भी कुछ गलत बोल देते हैं, उससे आपके संबंध खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपके वैवाहिक संबंध भी मधुर होंगे। विवाह के योग लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। ये जब तक बृहस्पति आपकी राशि में है तो विवाह के लिए तैयार हो जाइए, आपके घर शहनाई बजने वाली है। व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। इसमें एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। आपके जीवन की बहुत सी क्षेत्र जो अभी तक वैसे शांत
पड़े हुए थे, अब उनमें क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप चाइल्ड बर्थ चाह रहे थे तो वो भी इस समय हो सकता है। स्पिरिचुअल गेन के साथ साथ भाग्यवर्धक समय है। स्टूडेंट चाहें तो आप कोशिश करेंगे, आपकी मनचाही जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। शेयर मार्केट का शौक रखने वालों के लिए ये समय अति श्रेष्ठ है, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर देंगे और अध्यात्म में आपकी पकड़ बना सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो मैं रेमेडी सबसे लास्ट में बताती हूँ। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है मिथुन राशि। आपके स्वामी राशि बुध है और ये जो अभी जो गोचर हो रहा है वो 12th भाव में हो रहा है। आपके लिए 2 और भाव का एक्टिवेट कर देंगे। आपके सप्तम और 10th भाव के एक्टिवेशन से क्या होगा, आपके लिए मंगल जो मैं बता रही हूँ, सप्तम और 10th भाव ये तो गुरु का है और मंगल का है 6 और 11th भाव। तो इस तरह से बहुत सारे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपके लिए अपार सफलता भरा समय है। अगर आप विदेश जाने की पहले से आपकी योजना थी वो साकार होने वाली है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, विशेष तौर से व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। जीवन साथी की उन्नति हो सकती है। आपका अगर कहीं कोर्ट केस में कहीं से भी आपका परेशानी भरा समय चल रहा था, अब वो समाप्त होने वाला है। निर्णय आएगा तो आपके पक्ष में आएगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे उसमें आपके लिए विस्तार हो सकता है, उससे धनागमन होगा। भूमि वाहन के सुखों के साथ साथ आपकी माता का अगर कहीं उनसे कैसे स्नेह कम हो रहा था, स्नेह वृद्धि हो सकती है। आपको पुराने रोगों से मुक्ति होगी। अचानक धन लाभ के साथ साथ आपको शेयर मार्केट से भी लाभ हो सकता है। आप एक अच्छे सलाहकार के रूप में साबित होंगे। दूसरों के लिए ये समय आप वरदान सिद्ध हो सकते हैं। स्वयं के लिए तो जो है आपकी शुभता, दूसरों के लिए भी ये समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। आपको भी स्पिरिचुअल गेन हो सकते हैं। आपके नए अवसर मिलेंगे विदेश जाने की, और विदेश में रहने वालों के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। आपके रिलेशन में एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है, और अगर उनसे आप चाहें तो डीप कनेक्शन बना सकते हैं। इस दौरान आपका अचानक जो है वो कोई भी चेंज ऐसा होगा जिसकी पहले से आपने बहुत दिनों से कोशिश की थी, वो चेंज नहीं हो पा रहा था। अचानक चेंज से आपके घर की प्रसन्नता बढ़ने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। हालांकि ये जो है वो त्रिकोण के हिसाब से देखें तो ये मोक्ष त्रिकोण है, इसलिए अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। जो 4 8 और 12 भाव मोक्ष हैं, मोक्ष त्रिकोण कहलाते हैं। तो अध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल गुरु मिले, उससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। कर्क राशि पे अभी वैसे भी तो ढैया चल रहा है, लेकिन गुरु का गोचर जो 11th भाव में चल रहा है समय, और 2 और भाव के मालिक हैं आपके लिए। 6 और 9 भाव की लॉर्डशिप है। अब मंगल को अगर देखें तो 10वें भाव के लॉर्ड भी हैं ये, तो मंगल की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि 10वें भाव पर ये दिग्बली हो जाते हैं। ढैया का प्रभाव कम होगा इस समय। कार्य क्षेत्र में अपार सफलता, वहाँ से कोई रुका हुआ काम, जैसे जॉबलेस थे जॉब की प्राप्ति होगी। कोर्ट केस में अगर फंसे हुए थे उसमें आपके लिए समय अच्छा है। प्रेम में थे तो प्रेम प्रसंग जो है अब विवाह में परिणत करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अचानक धन की प्राप्ति, जो अगर व्यय आप हो रहा था, ऐसे निरर्थक हो रहा था, अब उस पर आपको सार्थकता दिखाई देगी और सोच समझ के व्यय करेंगे धन की, इसलिए धन की भी बचत हो सकती है। शिक्षा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से और अगर टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी संतान की कहीं उन्नति रुकी हुई थी, संतान की समस्याएं थी, उनका सॉल्व होगा, वो सॉल्व हो जाएंगी। जीवन साथी के लिए शुभ समाचार मिलेंगे। अगर विवाह के योग थे, कोशिश करेंगे तो विवाह भी हो सकता है मार्च 2025 के बाद। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। कहीं से कोई पेंडिंग पैसा था, कहीं से रुका हुआ पैसा था, वो अब कोशिश करना पड़ेगी आपको, क्योंकि अर्थ त्रिकोण आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आमदनी के नए नए स्रोत बनेंगे। इसके साथ साथ बॉस से कहीं कोई आपकी पटरी नहीं बैठ रही थी तो वो अब पटरी बैठने वाली है। जॉब के लिए कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। पुरानी जॉब में प्रमोशन, नए जॉब की प्राप्ति, ट्रैवल अगर करते हैं तो उसके भी शुभ परिणाम मिलेंगे। बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसका, हेल्थ का। मेंटल अगर कहीं स्ट्रेस था उसमें थोड़ी सी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। शिव की आराधना जैसे कर रहे थे, हनुमान जी की शरण में जाते रहिए। जो ढैया का जैसा प्रभाव था, थोड़ा सा उसमें कमी जरूर हो जाएगी, लेकिन रेमेडी नहीं छोड़ना है।
क्योंकि ये जो है पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन मानसिक क्लेश थोड़ा-सा ये बढ़ा सकते हैं। हेल्थ के लिए थोड़ा सावधानी रखें। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि आपके तो स्वामी राशि सूर्य हैं। इसमें बृहस्पति की से इनकी मित्रता है, मंगल से भी मित्रता है, और 2 और भाव को कौन-कौन से एक्टिवेट कर देंगे, जिनके मालिक हैं 5th और 8th भाव की लॉर्डशिप है। और मंगल से इनकी मित्रता है। बहुत श्रेष्ठ समय है, चारों तरफ से शुभ समाचार मिलेंगे, भाग्य पूरी तरह से आपका साथ रहेगा। और ये जो 10वां भाव है, ये वैसे देखा जाए तो ये इसका बनता है शनि का। अगर काल पुरुष की देखा जाए कुंडली से तो ये शनि का है, और वहाँ पर मंगल, सूर्य और शनि तीनों क्या हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। आपके लिए आमदनी के नए नए स्रोत, अगर आप कहीं से पहले से कहीं कोई योजना बना रहे थे, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है, नया जॉब, नया व्यापार, इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए घर, गाड़ी, और अगर छोटा घर था, बड़ा घर ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि इनकी एक दृष्टि जो पड़ेगी वो 4थे भाव पे पड़ेगी। इससे आपको विवाह के लिए अगर योग थे, विवाह के इच्छुक थे, विवाह संपन्न हो सकता है। कोई पुराना रोग जो है उससे मुक्ति होगी। कोई पुराना शत्रु आपको परेशान किए जा रहा था, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। बिगड़े हुए सभी कार्य पूरे होंगे। आपकी अगर कोई फैमिली रिलेशन में कहीं कोई मतलब बिगड़ रहे थे, तो फैमिली रिलेशन भी अब सुधार पे आएंगे। आपके कैरियर में उन्नति के साथ साथ आपके नए प्रोजेक्ट के साथ अगर आप चाहें तो काम कर सकते हैं, उससे आपको धनागमन होगा। आपके लिए जो भी आप कार्य करते हैं, थोड़ा डीप एनालिसिस कर लें करने के पहले, क्योंकि ये 2 भाव जो एक्टिवेट हो रहे हैं, इसको आपको देखा जाए 2 और 6 भाव, ये किसके हैं, आपके अर्थ त्रिकोण में आ जाते हैं। तो आपके लिए अर्थ त्रिकोण का भाव अगर एक्टिवेट होगा तो आपके जीवन के बहुत से संघर्ष खत्म होंगे। और इसके साथ साथ कोर्ट केस में कहीं से इन्वॉल्व था तो वो अब इन्वॉल्वमेंट समाप्त हो जाएगा। हेल्थ में भी सुधार होगा। आपके लिए मतलब कोई भी ऐसी परेशानी थी जिससे आप जूझ रहे थे और वो संघर्ष में आपको उसकी रास्ता नहीं मिल रहा था, वो संघर्ष खत्म होगा, आर्थिक लाभ होगा। आपके लिए अध्यात्म के लिए अगर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वैसे भी क्या होता है, बृहस्पति ज़्यादातर लोगों के लिए धर्म के और अध्यात्म में जोड़ के ही ये स्थिति का निर्माण करते हैं, तो आपके लिए उस ओर भी अच्छी सूचना है। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर संतान की कोई समस्या थी, उसका हल मिलेगा। पंचम भाव और अष्टम भाव है, लेकिन आपको थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय ध्यान रखना है, क्योंकि वैसे तो अष्टम भाव अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है, लेकिन अगर कोई रिस्की कार्य करना है तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखें। ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। खाने पीने का ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है, किसी से भी क्रोध ना करें, तो आपके सब बिगड़े हुए कार्य पूरे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके लिए आपका जो है गुरु की स्थिति कहाँ है, 9th भाव में जो गोचर कर रहे हैं, और गुरु 2 और भाव के मालिक हैं, 4th के और आपके 7th भाव की लॉर्डशिप है। जहाँ तक है मंगल अष्टम के मालिक भी हैं आपके। तो आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है। किस मामले में, भाग्य के मामले में, धर्म के मामले में, पिता के मामले में, यात्राओं के मामले में बहुत अच्छी सूचना है। क्योंकि वैसे तो मंगल और बुध मित्र नहीं है, लेकिन बृहस्पति की पूरी शुभता मिलेगी इस दौरान आपको। थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, लेकिन मिलेगा सब कुछ आपको। अचानक परिणाम मिलेंगे, जो आपने जिसकी पहले से प्लानिंग थी, आपने आशा छोड़ दी थी, वो सब अब आपके साथ होने वाला है। अचानक परिणाम, जैसे भूमि वाहन का सुख है आपको। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, स्वयं अगर विवाह योग थे तो विवाह के इच्छुक लोगों का विवाह ये कराने वाले हैं। भूमि वाहन के साथ साथ माता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, वहाँ क्रोध नहीं करना है। अगर क्रोध करते हैं तो फिर संबंध खराब भी हो सकते हैं। धर्म कर्म में रुचि, व्यक्तित्व कैसा हो जाएगा आपका, काफी आकर्षक हो जाएगा। वाक्य पटुता आपकी निपुणता से हर कार्य जो है वो बिगड़े कार्य में आप सफलता पा लेंगे। संतान सुख, संतान की उन्नति, यात्राएं करेंगे वो भी लाभप्रद रहने वाली हैं। रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, विशेष तौर से त्वचा रोग या पेट के रोगों से अगर पहले से ही परेशानी थी, जैसे इन रोगों से जूझ रहे थे, तो वहाँ थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है। खाने पीने का और अपने दिनचर्या को सुनिश्चित करें। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है। आपके किसी से कोई ऐसा वाद विवाद अगर फंसा हुआ था और आपको लग रहा था कि यहाँ फंस गए हैं, उससे निकलने का रास्ता भी आप खोज निकालेंगे। अपनी जो आपकी बुद्धि विवेक है इस समय सही काम करेगी। कर्तव्यों के प्रति आप जागरूकता आपकी दिखाई दे रही है। जो भी आपके कर्तव्य है, आपके समाज के कर्तव्य हैं, आपके
परिवार के कर्तव्य हैं या जो भी कर्तव्य हैं जिससे विमुख हो रहे थे, उसमें आपको जागरूक रहना होगा। आपके मोरल वैल्यू बढ़ती दिखाई दे रही है इस दौरान। इसलिए कोई भी गैर कानूनी कार्य इसमें भूल के भी नहीं करना है, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। धर्म कर्म से जुड़े पिता का पूरा साथ रहने वाला है, पिता की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपके जो स्वयं की जो स्थिति है वो ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ये तैयार हैं। क्योंकि ये क्या है, ये आपके 9th भाव में है, तो 2 और भाव के देखा जाए मिला के, तो आपके ये धर्म त्रिकोण में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए आपका धर्म में आपका जुड़ना बहुत आवश्यक है। जो भी कार्य करते हैं धर्म से जुड़ के करें, सात्विक रहें और मांसाहार अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश ये करें अपनी वाणी भी कैसी रखें, मधुर रखें, किसी भी तरह का कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरा हर्ट हो। इतना अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो ये समय पर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये तो मैंने आपको बता दी। ये एक तो मैंने प्रारंभ में ही बताया कि खैर की लकड़ी की जो होती है वो इसके लिए काफ़ी अच्छी, उसकी छाल रख सकते हैं। इसके साथ अगर इसका रंग कैसा है, मंगल के जैसा लाल रंग होता है। हनुमान जी की शरण में जाएं, अगर गुरु मंत्र करते हैं जिन पे 7.5 ढैया चल रही है, शनि का जैसे आप उपचार कर रहे थे, रेमेडी कर रहे थे, छाया दान जिसको कह सकते हैं, हर शनिवार को निडी लोगों को दान दें। बृहस्पति अगर खराब दे रहा है, कोई भी ऐसे रहे तो आपको पीला दान करना चाहिए मंदिर में जाके, जैसे कि चने की दाल है। और स्वयं अगर अच्छे फल चाहिए और अच्छे फल मिल रहे हैं और अच्छे चाहिए तो केसर का तिलक लगा सकते हैं। और पीली चीज़ों का स्वयं अगर अच्छे फल मिल रहे हैं तो सेवन कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी की गांठ है अपने पास रख सकते हैं। और ज़्यादा अच्छे फल चाहिए तो आपको फिर पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन वो दिखा के, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव होता है ये रत्न। पुखराज होता है गुरु का रत्न, लेकिन अगर आपको नुकसान करता है तो फिर उतनी तेज़ी से नुकसान भी करता है। उसको बिना किसी के सलाह से नहीं पहनना है। जहाँ तक है नक्षत्रों के लिए, अब मैंने जो पुराना वीडियो बनाया है उसको देख सकते हैं, फिर आपको जो भी परेशानी है उन्हें आपसे बाहर निकलेंगे। देखिए, और फिर मेरे को कोई भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।